अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बेटे ये हमारा जो राउंड स्टार्ट हुआ था एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस का, ये उसका आखिरी पेपर है चैप्टर नंबर 4 और 5 का, जिसके मुख्तसर सवालात के जवाब हैं। तो इसको बेटे देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इन सवालात के जवाब देने थे। पहला सवाल है आपका, पाकिस्तान में नाखवानगी की 3 वजूहात बताएँ। तो 3 वजूहात कौन सी थी? आबादी में इजाफ़ा, स्कूलों की कमी और तर्क मदरसा और गुरबत। सवाल नंबर 2 है, तालीमी निस्वां में कमी की वजूहात बयान करें। तो तालीमी निस्वां में कमी की वजूहात जो हैं मखलूत तालीम, क़दामत पसंदी, गैर मौसूल निसाब, तालीमी इदारों की कमी वगैरह, ये लिखना था हमारा। तीसरा है, नज़्म व ज़ब्त के फ़ुक़दान से क्या मुराद है? नज़्म व ज़ब्त के फ़ुक़दान में अपनी मर्ज़ी को किसी इदारे के मुकर्रर करदा असूलों और कवायद के ताबे करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। इसकी तारीफ़ लिखनी थी। नज़्म व ज़ब्त में कमी के असबाब वो हैं वालिदैन की अदम तवज्जुही और लापरवाही, असातिज़ा का किरदार और सियासी जमातों का किरदार। सवाल नंबर 5 है, तालीम में सरमायाकारी से क्या मुराद है? तालीम को इंसानी वसाइल के मुताबिक तरक्की देने के लिए ज़रूरी है सरमायाकारी, और तालीम में सनत, हकीकत, जो मैशियत, सियासत, सकाफ़त, तमाम तालीम इदारों की ज़रूरत तालीम ही से होती है। अगला सवाल है जी, तालीमी इदारों में तबई सहूलियात की सूरत हाल। तबई सूरत हाल हमारे मुल्क की इसमें बहुत ज़्यादा नाक़िस है, उसको तमाम असातिज़ा और माशरा मिलकर बेहतर किया जा सकता है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट पेज पे। उसके बाद है, तालीमी इदारों की माशी और माशरती हालात पर मुख्तसर नोट लिखें। तमाम तलबा में इनफरादी इख्तलाफात पाए जाते हैं, उनको माशरती इख्तलाफात के मुताबिक उनको ढालना, ये हमने करना था। तालीम के बारे में अमूमी रवैये पर मुख्तसर नोट लिखें। तो ये अमूमी रवैया जो है, तालीम मुख्तलिफ़ लोग जो हैं मुख्तलिफ़ इख्तलाफात रखते हैं, अदम मुताबिकत रखते हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब तबका है, तो उनके मुताबिक जो है वैसे ही माशरे को ढालना चाहिए। फिर उसके बाद है, ईडी एजुकेशन की मदद के लिए कितने अफसरान होते हैं? 3 अफसरान होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, इब्तदाई, सानवी और कॉलेजेस। फिर है अगला सवाल नंबर, निसाब के नफाज के मराहिल कितने होते हैं? तो ये चैप्टर नंबर 5 से है, 2 मराहिल होते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक बोर्ड से क्या मुराद है? दरसी किताब की फ़राहमी, तदवीन निसाब, इशाअत, लोगों तक निसाब को पहुंचाना, दरसी ये टेक्स्ट बुक बोर्ड है। उसके बाद है जी, सूबाई बेरो और तदवीन निसाब पर नोट लिखें। सूबाई सतह पर तदवीन निसाब व तरक्की और तहकीक मरकज़ के इदारे कायम होते हैं, उसमें अमले का करर करना, तालीम की निगरानी के फ़राइज़ सर अंजाम देना, ये है। उसके बाद निसाब साजी के दूसरे मरहले में क्या कहा गया था? तालीम व तरबियत और असातिज़ा, ठीक है, तदरीस मावनत की तैयारी, रिफ़्रेशर कोर्स और तालीमी सेमिनार वगैरह, ये कहा गया था। फिर है जी, प्राइवेट तंजीमों से क्या मुराद है? प्राइवेट तंजीमें मुल्क में असातिज़ा और तलबा की तालीम के लिए प्राइवेट तंजीमें भी साथ काम कर रही हैं, जिसमें वो 3 नाम दिए गए हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी, बीकन हाउस और अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वगैरह। उसके बाद जी अगला सवाल है, तालीम सब के लिए मंसूबा। ये चैप्टर नंबर 5 का सवाल है लास्ट। उसमें तालीम सब के लिए कहा गया है कि बेहतर सहूलियात मैसर करना आवाम के लिए। फिर है जी, मुलाजमत के कवायद से क्या मुराद है? तो मुलाजमत के कवायद में फ़ंड और आला अफसरान का जो एहतियात है वो बताई गई है। फिर है जी, यूनिवर्सिटी के अमूर कौन कंट्रोल करता है? वाइस चांसलर। तालीमी सरमायाकारी की तारीफ़ करें, तालीम को बेहतर बनाने के लिए ये तारीफ़ है चैप्टर नंबर 5 से। सूबाई महकमा तालीम की 2 ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुलाजमत के कवायद और बजट और मनसूबे तैयार करना। कॉलेज ऑफ एजुकेशन से क्या मुराद है? असातिज़ा की तरबियत के लिए इदारे कायम किए जाते हैं, उनको कॉलेज ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। उसके बाद है, स्टाफ डेवलपमेंट का मफ़हूम बताएं। बामकसद और नज़रिया हयात के लिए असातिज़ा की तरबियत करना। दो प्राइवेट तंजीमों के नाम, वही जो पहले मैंने बताया है, आगा खान इंस्टीट्यूट, उसके बाद बीकन हाउस और अली जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। हायर एजुकेशन के 2 फ़राइज़ जो हैं, तालीमी तरक्की के लिए फ़ंड और तलबा को और असातिज़ा को वज़ाइफ देना। टेफ्टा से क्या मुराद है? फ़नी और पेशा वराना तालीम को फ़रोग़ के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, इदारा बनाया गया है, टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। टेक्स्ट बुक बोर्ड के 2 फ़राइज़ बताएं कि ये जो है किताबों की फ़राहमी करना और उनकी इशाअत और पब्लिश करना। ईडियो लिटरेसी के 2 फ़राइज़ हैं, ख़वानदगी को आम करना, स्कूलों से बाहर
16 سال کی عمر کے بچوں کی تعلیمی سہولیات فراہم کرنا۔ تو یہ ہمارے مختصر سوالات تھے جو ان 2 چیپٹر سے لیے گئے تھے 25۔ امید ہے آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے، میں نے روانی سے بتائے ہیں۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے میرے نمبر پہ کال کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔